नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 25 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ईरान में पर्दे के खिलाफ घमासान, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राकेश अचल जी ने। कल का फारस यानी आज का ईरान। आज विद्रोह में ईरान जल रहा है। आग उन महिलाओं के विद्रोह से भड़क रहा है जो पर्दा प्रथा यानी हिजाब के विरुद्ध है। आज 5 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब कानून लागू किया। यह कानून औरतों और महिलाओं या लड़कियों पर पाबंदी लगाने के लिए भी हो सकता है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। कल का फारस यानी आज का ईरान जल रहा है। ईरान में आग उन महिलाओं के विद्रोह से भड़की है जो पर्दा प्रथा यानी हिजाब का विरोध कर रही हैं। पर्दे से आज़ादी पाने के लिए ईरान की कम से कम 40 महिलाएं अब तक अपनी शहादत दे चुकी हैं। और ये सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा आखिर कोई नहीं जान सका। शिया बहुल इस इस्लामिक देश में हिजाब के खिलाफ इस जंग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ईरान एक इस्लाम देश है जो शरिया कानून पर चलता है। ईरान में 7 साल से ज़्यादा की किसी भी लड़की को अपने बालों को कवर करने के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति थी। साथ ही इसी उम्र के बाद से लड़कियों को लंबे और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। बीते 5 जुलाई को भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब कानून लागू किया था, जो एक तरह की नई पाबंदी महिलाओं और लड़कियों पर ईरान में लगाई गई है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। नियम तोड़ने वाले पर कई बार जुर्माना तो कई बार गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। ईरान के पुरुषवादी समाज की इन पाबंदियों के खिलाफ मुल्क की बंदियां जब सड़कों पर उतरी तो पूरा ईरान जल उठा। मुल्क के कोई 50 से ज़्यादा शहरों में औरतों ने इस पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर सत्याग्रह किया, हिजाब की होली जलाई और अपने केस भी कटवाए। इस विद्रोह को दबाने के लिए ईरान सरकार ने बल प्रयोग किया और इसी के चलते 40 महिलाएं अब तक शहीद हो चुकी हैं। ईरान इन महिलाओं को शहीद नहीं मानता, लेकिन दुनिया मानती है। ईरान के ताज़ा घटनाक्रम का भारत से सीधा रिश्ता है। हमारे यहाँ भी हिजाब को लेकर महिलाएं कानून लड़ाई लड़ रही हैं। सड़कों पर भी इसका विरोध हुआ, लेकिन ये लड़ाई ईरान की लड़ाई से अलग है। यहाँ हिजाब के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं कम, हिंदू युवक ज़्यादा सक्रिय है, जबकि ये मामला महिलाओं का है। ये हिजाब अपनाए या उतार फेंके। भारत में हिजाब केवल मुस्लिम महिलाओं में ही नहीं बल्कि हिंदुओं और दूसरे समाजों में भी घूंघट प्रथा के रूप में है। भारत में मुगलों के आने से पहले शायद महिलाएं घूंघट में नहीं रहती थीं, लेकिन ये प्रथा आज भी देश के तमाम दूर दर्ज के हिस्सों में प्रचलित है। ईरान की इस्लामिक सरकार महिलाओं की भावनाओं को समझने और मानने को राज़ी नहीं है। उसके लिए शायद इंसानियत से ज़्यादा मज़हब ज़्यादा ज़रूरी है। उग्र होते प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट पर रोक लगा दी। इसके साथ ही ईरान के खुफिया मंत्रालय ने गुरुवार को चेतावनी दी कि विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेना अवैध है और प्रदर्शनकारियों पर केस चलाया जाएगा। महिसा अमीनी नाम की एक युवती इस हिजाब विरोधी आंदोलन के दौरान पुलिस हिरासत में जान लेने या देने वाली पहली महिला है। महसा अमीनी को पुलिस ने महिलाओं के लिए ईरान की सख्त ड्रेस कोड के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया था। महिसा की मौत ने इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम किया। महिसा एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थी। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश ईरान के महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत मौन है। भारत के मौन के मायने आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मौन सीधा सियासत से जा जुड़ता है।
कहने को ईरान हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी से भी छोटा मुल्क है, लेकिन इसका एक समृद्ध और पुराना इतिहास है। इस इतिहास की बिना पर ईरान डगमगाता दिखाई दे रहा है। ईरान की महिलाएं आज़ादी चाहती है, वे पिंजरे में बंद पालतू परिंदों की तरह नहीं रहना चाहती। मुझे लगता है कि ईरानी महिलाओं का ये आंदोलन आज नहीं तो कल रंग लाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी शहादत बेकार नहीं जाती है। किसी भी आंदोलन को लेकर सत्ता की ताकत को से समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत के पास तो आंदोलनों का लंबा इतिहास है। पिछले साल ही हमारे देश के किसानों ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर 700 कुर्बानियाँ दी थी और अंततः सरकार को झुकना ही पड़ा था। महिलाओं पर हिजाब थोपने वाला ईरान दुनिया का अकेला देश नहीं है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के तहत पर्दा सख्ती से किया जाता था, जहां महिलाओं को सार्वजनिक रूप से हर समय पूर्ण पर्दा का पालन करना पड़ता था। केवल करीबी पुरुष परिवार के सदस्यों और अन्य महिलाओं को उन्हें पर्दे से बाहर देखने की अनुमति थी। अन्य समाजों में पर्दा अक्सर केवल धार्मिक महत्व के निश्चित समय के दौरान ही प्रचलित होता है। अफ़गानिस्तान में इस प्रथा के खिलाफ मलाला जैसी लड़कियों ने परचम उठाया था। भारत के कुछ हिस्सों में विवाहित हिंदू महिलाएं पर्दा का पालन करती है। कुछ महिलाएं अपने पति की ओर से बड़े पुरुष संबंधों की उपस्थिति में घूंघट पहनती हैं। कुछ महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर पर्दा करती हैं। दुपट्टा मुस्लिम और हिंदू दोनों महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला घूंघट होता है, जो अक्सर धार्मिक घर में प्रवेश करते समय होता है। हिजाब यानी पर्दा आमतौर पर इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे लेकर विद्वानों खूब तर्क वितर्क करते हैं कि महिलाओं को पर्दा करना और एकांत में रहना इस्लाम से पहले का है। ये प्रथाएं आमतौर पर मध्य पूर्व में विभिन्न समूहों जैसे ड्रूज, ईसाई और यहूदी समुदायों में भी पाई जाती है। कहा जाता है कि बुर्का इस्लाम से पहले अरब में मौजूद था और उच्च वर्ग की महिलाओं की गतिशीलता बेबीलोनिया फारसी में प्रतिबंधित थी। इतिहासकारों का मानना है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब साम्राज्य के आधुनिक इराक में विस्तार के दौरान मुसलमानों द्वारा पर्दा का अतिग्रहण किया गया था और इस्लाम ने उस समय की पहले से मौजूदा स्थानीय प्रथाओं में केवल धार्मिक महत्व जोड़ा। बहरहाल ईरान जल रहा है। हिजाब को लेकर भारत में भी यत्र तत्र धुआं उठ रहा है। जलता ईरान अपने आप को इस आग में बचा पाएगा या नहीं, अभी कहना ठीक नहीं या कठिन है, लेकिन वहाँ जो हो रहा है वो इस बात का संकेत अवश्य दे रहा है कि अब दुनिया की औरतें अपने वजूद के लिए कुछ भी कर गुजरने का मन बना चुकी हैं। उन्हें सत्ता हो, मजहब हो, कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।